जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त सलीम मोहम्मद और मेरे लफ्ज मेरी गवाही देंगे। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यह एजाज़ हासिल कि मैंने 23 दिसंबर को सबसे पहले ये खबर ब्रेक की आप लोगों के लिए कि जो है आपका ईपीएस टॉपिक का जो सिस्टम है वो रिवाइज कर दिया गया है। चूंकि नासाजी तबा के बायस बहुत से लोगों को इस चीज़ का इल्म है, तबीयत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं व्लॉग ना बना सका, लेकिन मेरी खबर ब्रेक करने के बाद बहुत से नाम नहाद लोगों की जो आंखें खुली वो काबिल गफलत से बेदार हुए और उन्होंने आके व्लॉग बनाना शुरू कर दिए। बहुत से लोगों ने क्लेम किया कि उनका 18 साल का तजर्बा, उनका 20 साल का तजर्बा, वो कोरिया में पले बढ़े पैदा हुए, कोरियन नेशनलिटी उनके पास, लेकिन उन्होंने आप लोगों को ये बताने की जहमत गवारा ना की कि कोर्स जो है, जो आपका ईपीएस टॉपिक का जो सिस्टम है, जो एग्जाम का जो सिस्टम है, उसको जो कोर्स है उसका वो रिवाइज कर दिया गया है। वो क्यों किया गया है, किन वजूहात की बिना पे किया गया है और उसका जो पेपर आएगा वो कैसे आएगा, कब से पेपर आएगा, उसके अंदर सवालात क्या होंगे। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये इंतहाई अहम व्लॉग है उन तमाम लोगों के लिए जो कि 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, या वो लोग जो कि इस सिस्टम के साथ वाबस्ता हैं, या वो लोग जिनके अजीजों कारब ने इम्तिहान देना है। तो ये व्लॉग उनके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। मैं ये आर्टिकल पूरा आपके सामने रखूंगा भी सही, उसके जो पार्ट्स हैं वो भी आप लोगों के सामने साथ साथ में शेयर करता जाऊंगा। देसी सा बंदा हूं, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की मैंने कि मैं आप लोगों के लिए जो मालूमात का जो खजीना है वो इकट्ठा कर सकूं और आप इसको देखिएगा और इसको खुद भी ट्रांसलेशन जो है आप इसकी कीजिएगा। तो अभी हम आते हैं कि ये जो ईपीएस सिस्टम, ईपीएस टॉपिक का जो सिस्टम है, इसकी जो बुक्स हैं, ये इसका जो सिलेबस है, ये क्यों रिवाइज किया गया है और कब से किया गया है। नाज़रीन इकराम, ये बात ज़हन नशीन रहे कि ये आपका जो ईपीएस सिस्टम, ईपीएस टॉपिक का जो सिस्टम है, ये 11 साल के बाद रिवाइज किया गया है। मैंने किसी उस्ताद ने आपको ये नहीं बताया कि ये कब रिवाइज किया गया था, इससे पहले ये कब हुआ था। ये मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि ये 11 साल के बाद जो है ये सिस्टम रिवाइज किया गया है। अच्छा, अब ये क्यों किया गया है, सवाल यह कि सिस्टम को रिवाइज क्यों किया, इस मतलब जो एग्जाम का जो बुक्स हैं इनको रिवाइज क्यों किया गया। तो इसकी 3 वजूहात थी। सबसे पहली वजह ये कि फॉरेन वर्कर्स का जो है वो साउथ कोरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा उनकी आमद, ये ठीक है यहाँ की हद तक के पाकिस्तानी नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो तो ओवरऑल सिस्टम को उन्होंने देखना है कि अभी हमारे यहाँ जो है चूंकि लोगों का जो है आमदन वो ज्यादा हो रही है, आमदन मीन्स कि उनका जो वहां पे एंट्रेंस है वो ज्यादा हो रही है, तो इसलिए हमने इस सिस्टम को रिवाइज करना है। नंबर सेकंड, कि नई फैक्ट्रियों को नए कवानीन के तहत जो है वो इजाजत उन्होंने दी, मतलब वर्कर्स हायर करने की, तो इसलिए ये सिस्टम को रिवाइज करने की जरूरत पेश है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका आर्टिकल कह रहा है, ये वो खुद कह रहे हैं, ये एचआरडी वाले कह रहे हैं, ये उनके वर्ड्स हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। नंबर 3, कि गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के अलावा दूसरे शोबाजात को इजाजत दी वर्कर्स हायर करने की, जिनमें सर्विस इंडस्ट्री थी, जिनमें फूड इंडस्ट्री है, जिनमें माइनिंग है और दूसरे शोबाजात हैं, ड्राइवर्स हैं और वेल्डर्स हैं। तो इसलिए भी इस सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत पड़ी। ईपीएस सिस्टम की मैं टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहा हूं, इस सिस्टम को इंप्रूव करने की, उसको रिवाइज करने की जरूरत पेश आई कि ताकि तमाम लोगों को इसका जो बेहतरीन इल्म है वो हो सके। अच्छा, अब मैं आपके सामने ये कुछ रखता हूं, ये चीज रखता हूं, आप ये सेंटेंस रखता हूं, आप इसको जरा देखेंगे तो आपके नॉलेज में जो है वो इजाफा होगा। ये सिर्फ सलीम मोहम्मद आपको बताएगा, ये अंदर की खबरें सिर्फ सलीम मोहम्मद और कोई नहीं बताएगा आपको। बाकी सब फसली बटेरे आएंगे, इधर से आएंगे, उधर से आएंगे, कोई इस जेब से आपसे पैसे निकालेगा स्किल के नाम पे, कोई इस जेब से आपसे सीबीटी के नाम पे पैसे निकालेगा, और वो ये जा और वो जा। ये सिर्फ सलीम मोहम्मद आपको बीच वाली खबरें जो है ये बताएगा। आप ये इसको स्क्रीन पे देखें। द नंबर ऑफ learning units standard of foreign workers job has been expanded from 10 to 18। ठीक है, ये आपने देखा कि ये आपके 10 से जो 18 तक जो चैप्टर्स आप उनको कह लें, इनको उन्होंने एक्सपेंड किया, उनको उनको रिवाइज किया उन्होंने। ये अब आप लोग चूंकि कोरिया से कोरियन लैंग्वेज से आप लोग वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये आप लोग इसको खुद जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। उसके बाद फिर ये आगे देखें आप कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी and health were set as the main duties, and the volume was more than doubled compared to the previous one।
ठीक है, कि आपका ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड उसके अंदर चैप्टर्स हैं, उसके वॉल्यूम को उन्होंने डबल कर दिया है। आपके जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड उसके अंदर जो चीजें हैं वो इसलिए डबल कर दी कि खुदा ना खास्ता जो फैक्ट्री के अंदर हादसा होते हैं, ताकि आप लोग जो है अल्लाह ताला आपको उससे जो महफूज रखे परवरदिगार। ठीक है, अब इंतहाई अहम बात जो कि मैंने हमेशा आप लोगों से की, किसी उस्ताद ने आपको ये नहीं कहा, ये उनकी बात है, ये उनका आर्टिकल ये कह रहा है कि देखें कि आप लोगों की सिलेक्शन का जो मेयार है, आप लोग को जब आप लोगों को वीजा का जो इजरा करते हैं वो लोग, तो वो क्या होता है कि वो आपकी सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आप देते हैं उसके अंदर जो मार्क्स होते हैं, और स्किल टेस्ट। ये आप ये इस सेंटेंस को फिर जरा गौर से देखिए प्लीज, कि the corporation is utilizing the first Korean language proficiency test and the second skill test job competency evaluation when selecting for non-professional employment E9 under the EPS system। ये जब उन्होंने कोर्स अपना रिवाइज किया तो उसके अंदर ये मेंशन किया उन्होंने ये चीज, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों से पहले भी ये जिक्र करता रहता हूं कि आप लोगों की सिलेक्शन का जो मेयार है वो ये है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब कोर्स रिवाइज हम उन्होंने किया तो उसके अंदर ये उन्होंने सेंटेंस भी मेंशन कर दिया कि हमारा जो आप लोगों को पिक एंड चूज का जो तरीकेकार है वो ये है कि पहले हम सीबीटी, उसके बाद स्किल, और देन फिर हम आप लोगों को एवेल्युएट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो ये कहते हैं कि मतलब पूरे वीलॉग का जो सबसे अहम पॉइंट है, पूरे वीलॉग का सबसे अहम पॉइंट है, उसको आप जरा गौर से देखिएगा कि ही एडिड, वी आर प्रिपेयरिंग न्यू क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्स्ट बुक and it seems that it will be applicable to foreign workers entering in the second half of the next year। ठीक है, ये देखें कि अब आपके अंदर आपका जो सवालनामा है, वो जो आपका पेपर होगा, वो जो चेंज उन्होंने कर दिया, वो कह रहे हैं कि जब आप सेकंड हाफ के अंदर जो बच्चे एंटर होंगे 2025 के अंदर, तो वो ये इम्तिहान दे के आएंगे। तो इसका मतलब है कि आपका पेपर टफ होने जा रहा है, इंतहाई मुश्किल होने जा रहा है। वो जो आप थे वा मुंदरीदा थे वा, वो सारे तब्दील हो गए, अभी ठीक हो गया। तो इसलिए अब आपने मेरा जो आपको कहने का मकसद है वो ये है कि जो आपके नए सवालात होंगे वो नए पैटर्न के मुताबिक होंगे, नया पेपर जो होगा वो नए पैटर्न के मुताबिक आएगा। आपको अभी भी ये देखें, आप लोगों के साथ ज्यादती है। क्या ज्यादती है? आप लोगों को अभी भी जो सीजनल लोग हैं, जो फसली बटेरे हैं, वो आपको ये कुछ नहीं, सिर्फ इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग है, बाकी तो वही है। जिसको कोरियन आती है तो वो क्या है, उसमें थोड़ा सा आपको पहले भी आती है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आप इसको ये देखेंगे और ये देखेंगे और इसके बाद जो है वो ठीक हो जाएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी एक इंतहाई आजाना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले नमल का इंतखाब कीजिए। नमल यूनिवर्सिटी सबसे बेहतरीन और आखिरी इंतखाब आपका होना चाहिए। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यह है कि वहां पे सारे के सारे प्रोफेशनल लोग हैं, बोलने वाले प्रोफेशनल हैं, सिखाने वाले प्रोफेशनल हैं, आपका एक्सेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अभी ये मैं भूल जाऊंगा, अभी 4 जनवरी से उनका जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप जाएं वहां पे और जाके वहां पे एडमिशन लें और अपना कोरियन लैंग्वेज जो है उसको आप सीखें। अगर किसी वजूहात की बिना पर, होता है बंदा लेट हो जाता है या कुछ भी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस है या कुछ टाइम नहीं है या कुछ भी है, फिर दूसरा इंतखाब आप देखें। मैं यहां पे किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं आज तक किसी भी एकेडमी के उस्ताद से नहीं मिला हुआ, लेकिन आप लोग बच्चे जो मुझे रिव्यूज देते हैं, बच्चे जो मुझे चीजें बताते हैं, उनके मुताबिक फिर आपको ये चाहिए कि आप कोरियन पेन वाले जो अहमद साहब हैं उनका इंतखाब करें, उनके पास आंख बंद करके चले जाएं। उनके जो बच्चे बताते हैं, उनका जो स्टाइल है, जो पढ़ाने का उनका तरीकाकार है, वो एक्सीलेंट है। मतलब आफ्टर नमल की बात कर रहा हूं, नमल फिर भी प्रायोरिटी पे है, उसके बाद कोरियन पेन सर अहमद जो है आपके सर है, मेरे तो सर तो नहीं है वो, तो उनके पास चले जाएं, वो आपका बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। उसके बाद फिर अब देखें, मतलब ये पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं। रंगबाजों से बचें, जो कि उस्तादों के नाम पे जो है वो रंगबाजी करते हैं, मतलब ठक 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 करके टावरों के ऊपर रेडियां चल रही हैं, छतों के ऊपर रेडियां चल रही हैं, बच्चों को वो झूला दिलाया जा रहा है, ना मिट्टी के टोकरे ना इतने मतलब बोरियां पार के रखो, इतने करो। और भाई ये वाहिद अकेडमी है, वो वाहिद अकेडमी है कि जिसका रिजल्ट सिर्फ 2% है। वाहिद अकेडमी पिंडी इस्लामाबाद की जिसका रिजल्ट 2% है। टावर पे अकेडमी बना ली, उसका क्या फायदा? भाई आपको छतों पे रेडियो चला रहे हैं, क्या फायदा? आप उसको मल्टीमीडिया यहाँ पे लगा दिया आपने, क्या फायदा उसको? रिजल्ट आपका क्या? 0। 2% रिजल्ट है उस अकेडमी का, ठीक हो गया। तो इसलिए बचना है आपने ऐसे रंगबाजों से।
उसके बाद अगर आप हिजरत करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं, इसके अलावा भी पिंडी इस्लामाबाद में और बहुत से टीचर हैं, अभी फर्दर नाम लेना मुनासिब नहीं है, मुझे याद भी नहीं है इतने, लेकिन अच्छे और भी लोग हैं, लेकिन रंगबाजों से बचें। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप हिजरत करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी जो फिर अकेडमी है वो टोबा टेक सिंह के हवाले से पेलिकन कोरियन एकेडमी, जिसके टीचर जो हैं मकसूद अली शाहजहान हैं, जो कि स्टिल अभी भी कोरिया में हैं। वो वहाँ से ऑनलाइन लेक्चर्स देते हैं, यहाँ पे भी उनके ट्रेंड स्टाफ बैठा हुआ है जो आपको असिस्ट करता है। और आपको एक और बात बता दूं कि स्किल टेस्ट के अंदर उनका जो है वो 98% रिजल्ट आया है। 98% रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ठीक हो गया। बाकी टोबा टेक्सिंग के हवाले से शीन से एक और एकेडमी भी आती है, उससे बचें। उनके जो मौसूफ जो उस्ताद साहब हैं मेरे दिलदा जानी, वो दिलदा जानी जो है वो एक दफा खुद एक्सपायर हो चुका हुआ है, एक्सपायर होने के बाद दोबारा फिर रोस्टर पे है, कोई पता नहीं कब छोड़ छाड़ के भाग जाए। अभी आप मुझे ये बताएं कि 300 बच्चा आपने एनरोल किया, 150 बच्चा पहले मतलब राउंड में आपने पढ़ाया, 150 बच्चा अगले राउंड में पढ़ाया, 300 बच्चा 30,000 रुपया फी पुट्ठा आपने बच्चा जिबा कर दिया। फी पुट्ठा जिबा करने के बाद आपने 90 लाख रुपए आपने पाकिस्तान में यहाँ पे कमा लिए, आपका वीजा पता नहीं कब आ जाए, आप उन्होंने छू करके जनाब उस्ताद जानी जनाब चला गया। उसके बाद क्या हुआ, मतलब बाकी आपके 4 बच्चों के 300 में से 4 बच्चों के वीजे आए, आपने वो पोस्टर लगा दिया, बाकी बच्चों का क्या बना भाई? उनका जिम्मेदार कौन है? आपने तो पैसे लिए उनसे। अब ये ना कह देना कि बच्चे पढ़ने वाले थे, वो 4 बच्चे ही पढ़ने वाले थे। तो इसलिए मतलब मेरा ये कहने का मकसद है कि भाई ऐसे लोगों से आपने बचना है। फिर अगर आप लाहौर में जाते हैं तो सर फर्रुख शहजाद हैं, वो बहुत अच्छे हैं, सर कैसर नदीम हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आप इधर नारोवाल साइड पे आ जाएं तो इब्राहिम बाजवा साहब हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो इकरा कोरियन अकेडमी वाले वो हैं। उसके बाद फिर ये उसके बाद जिशान किंग कोरियन अकेडमी है, वो बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर गुलाम मुर्तजा साहब हैं, मुझे उनकी एकेडमी का नाम नहीं आता, वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं। उसके बाद फिर वो ग्रेट होप है रजाक भागीवाला या भगवाला के नाम से, वो बहुत अच्छे हैं। फिर असद अब्बास हैं चकवाल से, वो बहुत अच्छे। ये देखिए ये चंद एक लोग हैं, ये चंद एक लोग हैं जिनके मैंने नाम लिया आपको। अगर आप इन शहरों से हैं, इन मतलब इलाकों से हैं, तो इन उस्तादों के पास चले जाएं और वहां पे, लेकिन फिर जहन में रखें पहला इंतखाब नमन। 4 जनवरी से उनके जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप जाएं उनके पास पढ़ें और जाके वहां पे जो है मतलब अपना कोरियन लैंग्वेज सीखें। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, जाती मेरा मेरा कोई टोबा टेक सिंह के अंदर जो है मेरी कोई जाती जमीन तो नहीं है कि मैं किसी की मुखालफत करूंगा, या मेरा कोई पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई मतलब ऐसा कोई टावर तो नहीं है कि जिसकी मैं उसके ऑनरशिप मेरी वो दरमियान में और मैं कहूंगा जी आप उसके पास ना जाए। और भाई ये लोग ये आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये आपको चक्कर। मुझे आप ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात ऐसी मेरे जहन में आ गई। एक बंदा है, उसके यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर जो है वो 10,000 10K प्लस सब्सक्राइबर है, उसके वीडियोज के व्यूज उठा के देख लें, 100 से ज्यादा व्यूज नहीं आते उसके। भाई 10,000 सब्सक्राइबर वो हो गया एक महीने के अंदर, पेड सब्सक्राइबर तो मैं अब आज ले लूं मैं। तो इसलिए इस तरह के चक्करबाजों से रंगबाजों से लोगों से आपने बचना है। फाइनल इंतखाब फिर आपका है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। हमेशा के लिए सलीम मोहम्मद आपका और आप मेरे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।